अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आपको गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आया होगा जिसमें आपको टैक्स फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा गया होगा। जब आप अपने जीमेल ऐप में जाएंगे तो एक ऐसा मेल नज़र आएगा जिस पे इस तरह लिखा हुआ होगा मैनेज टैक्स इन्फो। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं यही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा और खूब अच्छी तरह समझकर ऐसे ही आपको भी अप्लाई करना है। इससे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर रख लेना है, क्योंकि आगे एक जगह पैन कार्ड का नंबर ऐड करना होता है। और अपने आधार कार्ड से अपना पता यानी एड्रेस भी सही से लिख कर रखिएगा, क्योंकि आगे आपको अपना एड्रेस भी ऐड करना होगा। और साथ ही ये भी याद रखें कि अगर आप अपने नाम से ये सब करना चाहते हैं यानी गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और उसके बाद आप इस वीडियो को गौर से देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब आपको अपने मोबाइल में जीमेल ऐप तलाश कर लेना है और उसके बाद गूगल एडसेंस की तरफ से जो मेल आया है उसे तलाश कर लेना है। जैसा कि यहाँ देखें मेरे मोबाइल में यहाँ मैंने स्टार लगा कर रखा हुआ था। अब आपको इस ईमेल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। आपको साइन इन पे टच करना है और आप आ जाएंगे गूगल क्रोम में। अब आपको इस पे 3 डॉट पे टच करना है और यहाँ पर इसे डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। फिर आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है और उसके बाद आप यहाँ देखें मैनेज टैक्स इन्फो, आपको इसी पे टच करना है। आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ देख लें ऐड टैक्स इन्फो, आपको इसी पे टच करना है और उसके बाद स्टार्ट टैक्स फॉर्म है, आपको इस पे टच करना है। थोड़ी देर यहाँ पर आपको वेट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे टच करना है। थोड़ी देर आपको वेट करना है। आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऊपर वाला इंडिविजुअल है, आपको इसी पे टच करना है। ये कर देने के बाद आपको नेक्स्ट पे टच करना है और यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट के सिटीज़न हैं तब तो यस करना है। अगर नहीं है, चूँकि आप इंडिया के हैं या दूसरी जगह के हैं, पाकिस्तान नेपाल वगैरह के हैं, तो आपको नो पे टच कर देना है नीचे वाले पे और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ऊपर वाला जो है W8 बैन, आपको इसी पे टच करना है ऊपर वाले पे और उसके बाद ये स्टार्ट W8 बैन फॉर्म है, आपको इसी पे ब्लू वाले डब्बे पे टच कर देना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है। अब आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आपका नाम शो करेगा और उसके बाद यहाँ ये बीच वाले को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके नीचे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस कंट्री से हों आपको अपनी कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ नीचे वाला जो है ये 2 डब्बा है, आपको ऊपर वाले पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। सही से आप अपने पैन कार्ड का नंबर देख लें, ये नंबर पैन कार्ड के ऊपर ही होता है, आपको वो नंबर सही से यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद नीचे आप नेक्स्ट देख रहे हैं, आपको नेक्स्ट पे टच कर देना है। टच करते ही आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सही से अपना एड्रेस भरना है। तो एड्रेस भरने के लिए आप यहाँ पर जिस जगह के हैं अपना एड्रेस भर दीजिए। तो मैं यहाँ भर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पूरा डाल देना है, फिर उसके बाद बीच वाले को छोड़ देना है। अगर इसमें पूरा नहीं आए तो आप इसमें भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आपके करीब जो सिटी हो उस सिटी का नाम लिख देना है, जो शहर हो उस शहर का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम, आप जिस स्टेट से हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ कहीं के भी हो, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर ये वाला जो डब्बा है आपको इस पर टच कर देना है और अगर अलग है तो आप जिस जगह रहते हैं उस जगह का एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर आपके बैंक अकाउंट दूसरी जगह का हो जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं और वहाँ का बैंक अकाउंट आपको ऐड करना हो तो इसके लिए आप अलग एड्रेस भर सकते हैं। तो चूँकि मैं यूपी का हूँ और बिहार में इस वक्त रह रहा हूँ तो मुझे बिहार में ही यूट्यूब से पैसे मंगवाना है, तो मैं बिहार का ही एड्रेस फिल कर देता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे फिर से इस पर टच करना है और यहाँ का एड्रेस मुझे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग एड्रेस फिल कर दिए हैं।
तो चूँकि मेरा एड्रेस यूपी का है और मैं बिहार में रह रहा हूँ, तो मैंने यूपी का ऊपर भर दिया है और उसके बाद नीचे बिहार का भर दिया। जैसे देखें यहाँ उत्तर प्रदेश है और यहाँ बिहार है। अब आपको नेक्स्ट पे टच कर देना है और थोड़ी देर आपको वेट करना है। यहाँ आने के बाद आपको नीचे वाला येस जो है आपको येस पे टच करना है और उसके बाद उसी के ठीक नीचे एक और बॉक्स छोटा सा ओपन हुआ है, उस पर आपको टच कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको नीचे सबसे ऊपर जो सर्विस है आपको सर्विस वाले पे टच करना है। एक बॉक्स और भी नीचे आएगा। अब आपको यहाँ पर इस पे टच करना है और उसके बाद नीचे वाला आपको सेलेक्ट कर लेना। आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 है, आपको इसी पे टच कर लेना है और उसके बाद इस पे टच करना है और उसके बाद आपको ये वाला 0 वाला जो है 0% वाला टच कर देना है। ये काम कर देने के बाद अब आपको ये वाला टच करना है, ऊपर वाला, और उसके बाद यहाँ भी देख लें 2 है, आपको ऊपर वाले पे टच कर देना है। सही से आप देख लें, यहाँ पर बहुत ध्यान से काम करना है। फिर आपको इस पर टच करते ही 2 बॉक्स और आ जाएंगे। अब आपको फिर इस पे टच करना है और उसके बाद नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इस पे टच करना है और उसके बाद आपको 15 वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आर्टिकल 12 है और यहाँ पर 15% है, ये दोनों सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ये ऊपर वाला जो है इस पे टच कर देना है। ये सारे काम अच्छे से आपको कर लेना है। देख लीजिए जहाँ जहाँ पर है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आपको जितनी बार देखना हो उतनी बार देख लें। अब आपको नेक्स्ट पे टच कर देना है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी देर वेट करना है। जितना अच्छा नेट रहेगा आपके मोबाइल में उतना ही अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पर देख लें, ये फॉर्म यहाँ शो कर रहा है। आप इसे बड़ा करके भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाला सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं आपको आई कन्फर्म पे टच कर देना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे टच कर देना है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना फुल लीगल नेम यानी आपका जो नाम है अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ और नाम लिख लेने के बाद आपको ऊपर वाले पे येस पे टच करना है। येस पे टच करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे वाले पे नो करना है। नो करने के बाद आपको इस पे टच करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखें, यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपने पहले भी मंगवाया है पेमेंट या नहीं। अगर मंगवाया है तो नीचे कर देना है, अगर नहीं मंगवाया है तो ऊपर टच कर देना है। तो मैं ऊपर वाले पे टच कर देता हूँ, चूँकि मेरा अभी तक नहीं आया इस वजह से मैंने ऊपर टच कर दिया है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टच कर देना है। नेक्स्ट पे टच करने के बाद अब आपको ये वाला जो है ऊपर बॉक्स आपको इस पे टच कर देना है और उसके बाद अब आपको सबमिट पे टच कर देना है। नीचे बॉक्स आप देख रहे हैं, आपको इसी पे सबमिट पे टच कर देना है। बस आपका काम हो चुका है। जैसा कि यहाँ देख लें, यहाँ पर मैंने भर दिया है, ये सब हो चुका है। इतना कर देने के बाद आपका काम हो चुका है। अब गूगल एडसेंस की तरफ से ईमेल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा कि आपने जो फॉर्म भरा था वो सक्सेसफुली हो चुका है और उस ईमेल के आने में कभी 8 घंटे, 4 घंटे, कभी 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस तरह आप अपने एडसेंस अकाउंट के मैनेज टैक्स इन्फो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आपको इंतज़ार है ईमेल के आने का। ईमेल के आने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा गूगल की तरफ से कि आपका काम सक्सेसफुली हो चुका है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके एडसेंस अकाउंट पे $10 हो चुके हैं तो अब आपको एडसेंस की तरफ से एक्शन बटन मिलता है और उस एक्शन बटन के मिल जाने के बाद आपको क्या कुछ करना होता है ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो ये सारे काम आपको एक एक करके करना होगा, वरना फिर पेमेंट आने में आपको काफ़ी दुश्वारी हो सकती है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।